नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान ब्रिजेंद्र सिंह जी, वीआरएस आपने ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने अपने आईएएस के भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में आप लोगों की आवाज को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर लोकसभा में आप उन लोगों की आवाजों को बुलंद करते हैं। और सबसे पहले तो माननीय सांसद महोदय, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, अभी कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, वो एक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, उनके संघर्ष के साथियों और उन सब लोगों ने एक मेरी आवाज सुनो एक रैली का आयोजन किया है जींद के एकलव्य स्टेडियम में। और हमारे साथ सांसद साहब मौजूद हैं। सांसद साहब, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और जहां प्रशासनिक अधिकारी लोगों की आवाज सुनते हैं, नेता लोगों की आवाज सुनते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, तो ये ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि नेताओं को अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी? जी सांसद महोदय। नहीं, ये जो आपने कहा ये बिल्कुल उसका उलट है जी। मेरी आवाज सुनो नाम से जो कल का आयोजन है जी। उसमें वो आवाज किसी एक नेता या नेताओं की नहीं है। जी जी। उसमें आवाज जो है वो किसानों की है, कमेरे वर्ग की है, बेरोजगार की है और जो जितनी भी अनेकों समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं उनसे संबंधित है जी। और इसीलिए जो कल का जो आयोजन है उसमें जो मुख्य वक्ता हैं जी। ज्यादातर लोग वो होंगे जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, एक्सपर्ट्स हैं उसमें जी। या अर्थशास्त्री हैं जी। और जरूर कुछ नेतागण भी होंगे। तो उस प्रकार से एक मिला जुला उसके अंदर है ताकि जो समस्याएं हैं उसके बारे में जो विमर्श हो उससे यदि कोई नई दिशा निकल के आ सके, कोई नया रास्ता निकल सके, उस संबंध में ये है जी। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये एक नाते से गैर राजनीतिक भी है जी। क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है और इसीलिए इसको किसी पार्टी के निशान या झंडे तले नहीं किया जा रहा। जी। सांसद महोदय जी, कल की जो आपने बताया आकर्षण के केंद्र बहुत बड़े अर्थशास्त्री और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, और आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा कि जनता आपके साथ जुड़े, आपके विचारों को सुने और माननीय चौधरी साहब को ताकत दे? नहीं, देखिए, आकर्षण का केंद्र तो ये जो कार्यक्रम है, जो जो संगठन जिसके माध्यम से किया गया है जी। उसका नाम ही वीरेंद्र सिंह के साथ ही है जी। तो इसमें ज्यादातर लोग जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, वो सारे चॉइस आपके पुराने नए साथी हैं जी। और जो आकर्षण का केंद्र है उस नाते यदि आप देखें जी। तो वो तो चाहे वीरेंद्र सिंह खुद ही हैं। जी। और जो आयोजन है वो उसी कड़ी में है कि क्योंकि गैर राजनीतिक जरूर है लेकिन अंत में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ जो एक वजूद बनता है आदमी का, जो एक ताकत मिलती है, तो वो भी स्वाभाविक सी चीज है, इसके माध्यम से होगी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ब्रिजेंद्र सिंह जी जो सांसद हैं, जब हम इनको ग्रीवेंस की मीटिंग में देखते हैं तो बड़ी पैनी और तीखी नजर रखते हैं। अधिकारी इनसे किसी भी प्रकार की कोई गुमराह रिपोर्ट पेश नहीं कर पाते और अगर करते हैं तो उस पर पैना और तीखा प्रहार इनकी तरफ से किया जाता है समय समय पर। ब्रिजेंद्र जी, जिस प्रकार से जनता की आवाज विस्परिंग हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह जी को किसी एक लोकसभा क्षेत्र में बंद के नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप सर्वमान्य नेता के रूप में प्रचलित हो रहे हैं। लोग, जनता की आवाज ये कहती है कि ब्रिजेंद्र सिंह जी को पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहिए। युवा लोगों की आप एक उम्मीद के रूप में नजर आते हैं, तो क्या ब्रिजेंद्र सिंह जी का ऐसा कोई विजन है भविष्य में कि पूरे प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि एक आप आईएएस अफसर भी हैं, आपको युवाओं की समस्या का भी पता है और उनका समाधान निकालने का भी पता है? जी। देखिए, वो तो जो मेरा नौकरी का तजुर्बा रहा है 21 साल का और उसके अलावा भी मेरी पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टिसिपेशन रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे इलाके, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी या सिर्फ मेरे प्रदेश तक सीमित रही हो। जी। पार्टी ने भी मुझे जब जब बोलने का मौका दिया है पार्लियामेंट में, वो बड़ी अलग अलग चीज़ों के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला है, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई का मुद्दा हो या वो कृषि से संबंधित हो या वो
जो आपकी रेलवेज की व्यवस्था है उससे संबंधित हो। उसके अलावा मुझे कई बार इस पे भी बोलने का मौका मिला जो सर्विस मैटर्स हैं जी खासतौर पर जब सीवीसी और ईडी की टर्म्स का जब जिक्र था एक्सटेंशन का, और उसके बाद नया कानून जो बिल लेके आई थी सरकार, जी जी तो इस तरह के मुद्दों पे मुझे बोलने का मौका मिला है। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि जो मेरा प्रोफाइल है उस अनुसार मेरे को खुशी है इस बात की कि मेरे को एक सीमित दायरे में नहीं देखा जाता। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि मैं राजनीति में नया आया हूं, जी तो आदमी की जो महत्वाकांक्षा है उसके बारे में आदमी को थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एकदम से किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे या तो कोई कंट्रोवर्सी करके आए, जी मैं उस तरह का व्यक्ति हूं नहीं जो जी जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। जी जी हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपने आप को सीमित तो कभी नहीं रखना चाहूंगा। जी कैनवस जो है आदमी का, खासतौर पे यदि राजनीति में है, तो बड़ा ही रहना चाहिए, तभी तस्वीर बड़ी बनेगी। जी ब्रजेंद्र सिंह जी, आपने बड़ा कीमती समय दिया। जाते जाते जो लाखों युवा आपको चैनल के माध्यम से देखेंगे, उन युवाओं के लिए कोई प्रेरणादायक संबोधन आप। मेरा एक तो सभी युवाओं से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचें, क्योंकि शुरुआती तौर पर शायद आदमी को इस बात का एहसास ना हो, लेकिन अंत में ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकली भी बड़ा घातक साबित होता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए। और यदि आप अपने आप को खेल में, किसी भी खेल में या किसी और रुचि में यदि आप अपने आप को बना के रखेंगे, तो इस प्रकार की चीजों से आदमी का ध्यान दूर रहेगा और वो ठीक रास्ता भी उसे मिल जाएगा। और दूसरा, क्योंकि कल का हमारा प्रोग्राम है, जी जी तो मेरा सभी को निमंत्रण है कि 2 अक्टूबर को जी एकलव्य स्टेडियम जींद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ताकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो रैली है, ये एक भव्य रूप ले सके और उसमें आप सबका योगदान जो हो वो उसकी शोभा बढ़े। माननीय सांसद महोदय, कल का 2 अक्टूबर का दिन आप लोगों ने विशेष रूप से चुना, जहां दो विशेष पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी जी जो शांति का संदेश दिया, और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो ईमानदारी के प्रतीक हैं, हमेशा जिनको रोल मॉडल मान के लोग करते हैं। तो ये विचार मन में कैसा है कि 2 अक्टूबर को ही करना और ऐसी महान शख्सियतों के जन्म दिवस पे इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो खास तौर पे जो मैंने जिस संगठन का जिक्र किया, वीरेंद्र सिंह के साथी, उन्होंने जब अपनी मीटिंग की थी, तो आम तौर पे कोई भी बड़ा आयोजन जब आप करने जाएं, तो उसकी जो तारीख है उसके बारे में विचार विमर्श तो होता ही है। जी जी और 2 अक्टूबर तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। और व्यवहारिक तौर से यदि बात करें, जी तो सोमवार है, उससे पहले शनिवार इतवार था, जी तो एक लंबा वीकेंड भी बनता है। जी जी तो लॉजिस्टिक्स की जैसे अगर बात करें, जी तो जी उस अनुसार भी वो ठीक है। जी, बहुत आभार, थैंक यू। धन्यवाद। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जब इस प्रकार के युवा ऊर्जावान और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बहुत सर्वोच्च अधिकारी रहे व्यक्ति जब आपकी लोकसभा में, आपके संसद में आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सब लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे और आपका सुनहरा भविष्य होगा। इसी सोच और इसी विचार के साथ देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।